Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdul Rahman and I'm your mathematics tutors. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने 9th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है और इसका सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है। आज जो है इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, जिसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो अब रिलेटेड है लोगारिथम से रिलेटेड है। लोगारिथम की डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले। Logarithm of a real number tells us how many times a number is multiplied by itself to get another number। तो लोगारिथम किसी भी नंबर का लोगारिथम हमें ये बताता है कि किसी भी नंबर को उसी के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास एक नया आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक नंबर है log of 10 into 10। इसमें ये जो लास्ट नीचे लिखी हुई है ये इसकी बेस आती है हमारे पास। ये जो है हमारे पास एक्सपोनेंट है और ये जो नंबर है ये इसका रिजल्ट आता है हमारे पास। तो ये जो 1 है किसी भी नंबर का लोगारिथम, मतलब ये 10 ऑफ 10 का 10 की बेस पे 10 का लोगारिथम हमें ये बताता है कि 10 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। इसको दूसरी फॉर्म में देखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर 10 की पावर 1 मतलब 10 को एक दफा अपने से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आएगा 10। अनदर एग्जांपल, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 which implies that 10 multiplied by 10 is equal to 100। तो 10 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास जो है वो 100 आ रहा है। इसी को लोगारिथम फॉर्म में देखते हैं जी। ये 10 की बेस पे 100 का लोगारिथम इज इक्वल टू 2। ये हमें ये बताता है कि ये जो 10 है बेस हमारी, इस बेस को 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 100 आएगा। उम्मीद है इस चीज की आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि लोगारिथम हमें ये बताता है कि किसी भी नंबर को उसी के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास एक नया रिजल्ट मिले। जैसे 10 की बेस पे 100 का लोगारिथम इज इक्वल टू 2, ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो हमारे पास 100 आ जाएगा। अब लोगारिथम की जनरल फॉर्म की तरफ चलते हैं। जो जनरल फॉर्म है हमारे पास, log ऑफ a x इज इक्वल टू y, जिसमें ये जो a है ये हमारे पास बेस है लोगारिथम की, ये जो x है ये उसका रिजल्ट है और ये जो y है वो उसकी एक्सपोनेंट फॉर्म है। ये लोगारिथम फॉर्म है। हमने अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो, मतलब पावर की फॉर्म में लिखना हो लोगारिथम को खत्म करके, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का सिंपल सा रूल आप लोगों ने याद करना है कि बेस की जगह चेंज नहीं करनी, बेस को जहां थी वहां पे ही रहने देना है। आपने सिर्फ इस रिजल्ट की और एक्सपोनेंट की जगह को तब्दील कर देना है। जहां पे x आ रहा था y हम उसकी जगह पे ले आएंगे तो y इधर आ जाएगा और ये जो x है ये दूसरी साइड पे आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसी चीज से रिलेटेड है कि हमें कुछ वैल्यूज गिवन है और वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, हमने इनको लिखना है लोगारिथम फॉर्म में। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारी बेस जो है वो यहाँ पे 10 है, ये 3 जो है ये एक्सपोनेंट है इज इक्वल टू 3 और ये जो 1000 है ये हमारा जो है वो रिजल्ट है। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब हम लोगारिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो आप लोग log लगाओगे सबसे पहले, उसके बाद सिर्फ इन दोनों की जगह चेंज करनी है। बेस अपनी जगह पे सेम आएगी, जहां पे हमारा एक्सपोनेंट था वहां पे रिजल्ट आ जाएगा, वहां पे 1000 आ गया, इक्वल्स टू 3 जो है वो इस साइड पे आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू आंसर। सेकंड पोर्शन, इसको मैं ये बेस और एक्सपोनेंट नहीं लिख रहा, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग भी नहीं लिखना चाह रहे तो ना लिखें।
तो इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इज इक्वल टू, हमने सिंपल इन दोनों को जगह रिप्लेस कर देनी है दोनों की। तो लोग लिखेंगे सबसे पहले 2 जो है वो बेस है, तो बेस की जगह चेंज नहीं होगी, 256 इस जगह पे आ जाएगा एक्सपोनेंट की जगह पे, और 8 जो है वो दूसरी साइड पे आ जाएगा। दिस इज द आंसर। थर्ड पोर्शन हमारा, थर्ड पोर्शन में भी सेम, हमने एक्सपोनेंट की और रिजल्ट की जगह चेंज करनी है। तो log ऑफ ऑन द बेस ऑफ 3 1/27 इस साइड पे आ जाएगा, और -3 जो पावर थी वो हमारी दूसरी साइड पे चली जाएगी। फोर्थ पार्ट, तो सॉल्यूशन में अगेन इन दोनों की जगह चेंज करनी है और साथ log लगा देने हमने। log ऑफ 20 की बेस पे 400 का log 400 इस साइड पे आ जाएगा, और 2 जो है वो दूसरी साइड पे आ जाएगा। दिस इज आंसर। अगेन एक्सपोनेंट की और रिजल्ट की जगह चेंज करनी है, तो log ऑन द बेस ऑफ 16, ये 1/2 इस साइड पे आ जाएगा, इक्वल टू माइनस का 1/4 दूसरी साइड पे आ जाएगा। ये भी सेम, इन दोनों की जगह तब्दील कर देनी है हम लोगों ने, और साथ लोगारिथम लगा देना है। 11 की बेस को हमेशा नीचे लिखा जाता है। 121 इज इक्वल टू 2 आंसर। फिफ्थ पार्ट है जी इसका, हमने क्या करना है, अच्छा ये इसको साइड जो है वो उसने दूसरी साइड पे लिखी हुई है, तो इसको हम पहले वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस साइड को इधर लिखो या दूसरी साइड को इस साइड पे लिखो। तो इसका जो आंसर आएगा इज इक्वल टू log, ये r और p की जगह तब्दील कर देंगे हम, तो q की बेस पे p का लोगारिथम इक्वल टू r इज आंसर। हाँ जी, लास्ट वाला पार्ट इसी का, तो log लगाएंगे और इसकी बेस थी 32, और इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। 1/2 इस साइड पे आ जाएगा और माइनस का 1/5 यहाँ पे आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस इन दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे क्वेश्चंस हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म में गिवन है, हमने इन्हें जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने। तो ये पिछले क्वेश्चन का ही रिवर्स प्रोसेस है, जिसमें हमें लोगारिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था, हमने उसको चेंज किया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, हमने उसको जो है वो चेंज करना है लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट इज दिस इज आवर बेस, तो बेस इज इक्वल टू 5, ये हमारा एक्सपोनेंट आ गया, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 3, और ये जो है हमारा 125 जो है ये रिजल्ट आ गया, रिजल्ट इज इक्वल टू 125। ये सारी वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप इसके बगैर भी कर सकते हैं। जस्ट करना क्या है, हमने इस log को खत्म कर देना है और बेस की जगह चेंज नहीं करनी, जैसे log वाले क्वेश्चन में किया था वो अपनी जगह पे रहेगी, सिर्फ ये एक्सपोनेंट और रिजल्ट की जगह चेंज कर देनी है। रिजल्ट की जगह पे हमारा एक्सपोनेंट आ जाएगा 5⁻³ इज इक्वल टू, और जो 125 है वो राइट साइड पे आ जाएगा। दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट में भी अगेन एक्सपोनेंट और रिजल्ट की जगह चेंज करेंगे। 2⁴ इज इक्वल टू 16 आंसर। थर्ड पार्ट 23 और एक्सपोनेंट और जब इन दोनों की जगह चेंज करेंगे तो 23⁻0 इज इक्वल टू 1 आंसर। फोर्थ पार्ट में भी सेम सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही हैं। 5⁻1 इज इक्वल टू 5। फिफ्थ पार्ट इन दोनों की जगह चेंज करनी है, तो 2⁻³ इज इक्वल टू 1/8 इज आंसर। सिक्स पार्ट है, इसमें लोगारिथम वाली वैल्यू हमारे पास राइट साइड पे लिखी हुई है और दूसरी वैल्यूज जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है। तो इक्वल टू का मतलब ये वैल्यूज हमेशा इक्वल ही होती हैं, चाहे आप लेफ्ट साइड पे लिख लो या राइट साइड पे लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पिछले क्वेश्चंस की सिमिलरिटी को फॉलो करने के लिए हम इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। log ऑफ 3 ऑन द बेस ऑफ 9 इज इक्वल टू 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, तो 9 × 1/2 इज इक्वल टू 3 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमने जगह पहले ही चेंज कर ली थी, तो
ये वाली साइड लेफ्ट साइड पे लिख दी और ये साइड जो है वो राइट साइड पे लिख दी। अब इन दोनों की जगह चेंज करनी है, तो 10 की पावर 5 इक्वल टू 1,00,000 आ जाएगा। लास्ट पार्ट, तो 4 रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू 1/16 इज आवर आंसर। जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पिछले दोनों क्वेश्चंस में हमने सोल्व नहीं करना था, जबकि इस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन को सोल्व करने और सोल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, ये लोगारिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए सेम बेस जो है वो अपनी जगह पे रहेगी, रिजल्ट और एक्सपोनेंट की जगह चेंज करेंगे, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 64। अब 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 4 पे इसके करेंगे तो आप लोग कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड कर सकते हैं इसको। 64 को जब कैलकुलेटर 4 पे डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेटर से आंसर आएगा 16। अगेन 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर इज इक्वल टू 4, फिर 4 पे करेंगे तो 1। तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इन सब की पावर्स जो कि सेम है और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 3। x इंटू 3 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 3। हम यहाँ पे एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे बेसिस को, क्योंकि इन दोनों की पावर सेम है, इसकी पावर भी 3 है और इसकी पावर भी 3 है, तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 इज आवर आंसर। सेकंड क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने इन दोनों की जगह चेंज करनी है। सबसे पहले इसको जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब एक चीज आपने रिमेंबर करनी है कि किसी भी नंबर की जब पावर 0 होती है तो वो इक्वल टू 1 होता है। तो हमें यहाँ पे सेम बेस बनानी है ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। उसके लिए इस 1 की जगह पे हम लिख लेंगे 5 रेज़ टू पावर 0। अब ये 5 से कैंसिल कर देंगे तो x इज इक्वल टू 0 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, x रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 8 की पावर जो है वो कितनी है, किसी भी नंबर की जब कोई भी पावर नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है हमारे पास। तो वैसे भी ये सिंपल सा क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 8, यही इसका आंसर है, ये फर्दर सोल्व ही नहीं होता। फोर्थ पार्ट, सबसे पहले इसको लिखेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू x। फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा था a रेज टू पावर -n इज इक्वल टू, इस पावर को नीचे लेके आएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। तो फिर इस 10 को जब नीचे लाएंगे तो 10 की पावर 3 जो है वो प्लस में आ जाएगा। अब 10 की पावर 3 का मतलब है किसी भी नंबर की जो पावर होती है हम उसको उतनी ही दफा मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। आप लोग जब 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो इट्स आंसर विल बी 1000। तो 1/1000 इज इक्वल टू x। फिफ्थ पार्ट, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, x इंटू 3/2 इज इक्वल टू 4। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया। तो बेस हमारी 4 थी, 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू x। 4 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 4 के फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 4 2 1 2, तो 2 दफा 2 आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और होल की पावर जो थी वो हमारे पास 3/2 थी, इज इक्वल टू x। अब ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा बाकी, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x। अगेन 2 की पावर 3 को सोल्व करते हैं तो 2 की पावर 3 का मतलब है, ये सारा रफ वर्क है, ये आपको रफ वर्क में ही करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। सो x इज इक्वल टू 8।
लास्ट पोर्शन अगेन सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। अब 1024 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 2 1 2 और 2 2 4, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, आप लोग कैलकुलेटर से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो इसको, आंसर आ जाएगा 256। फिर डिवाइड करेंगे तो 128, अगेन करेंगे तो 64 आएगा। इसको उस टाइम तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक 1 नहीं आ जाता। 32, 16, 8, 4, 2 और लास्ट पे 1। तो ये कितनी दफा आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 10। सो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 10। 2 से कैंसिल कर देते हैं, बेस सेम आ रही है, x इज इक्वल टू 10 इज आवर आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।